भैया प्रणाम। राम भैया। भैया मैं राममिलन त्यागी बोल रहा हूँ जी। मोहम्मदी से। जी कहाँ से? मोहम्मदी से। हाँ मैं बताएं। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय मंत्री हूँ, अनुसूचित मोर्चा अवध क्षेत्र में। जी। मेरे साथ एक घटना घटी है जी। और तब से बहुत भयभीत हूँ। कोई चैनल मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो गया? भाई साहब, हमारा एक प्लाट था भाई साहब। जी। पुश्तैनी प्लाट था, उस पर मेरा कब्जा था। उसमें थोड़ा विवाद था भाई साहब, तो वो विचाराधीन था न्यायालय में। जी। उसका गेट वेट थोड़ा टूटा था, तो हमने कहा ला उसका सही करा दे, वरना कोई जानवर घुस जाएगा। जी। तो वो मैं दिन में उसको थोड़ा सही करा रहा था। जी। मेरे अंदर भय होता तो मैं रात में कराता। जी। तो मैं दिन में करा रहा, तो पुलिस को सूचना हुई, तो पुलिस आई। उसने कहा कि इंस्पेक्टर साहब ने आपको बुलाया है जी। और चलिए वो काम बंद करा दीजिए। जी। मैंने तुरंत तत्काल पड़ा, उनके सामने ही मैंने काम बंद करा दिया। भैया मैंने काम नहीं करना, मैं जरा साहब के पास जा रहा हूँ, जी। अपनी बात रखूंगा। जी। अगर वो कहेंगे तो कराएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक। इतना कह के मैं अपनी स्कूटी से चला गया थाने। ठीक बात। कोतवाली पहुंचा। जी। भैया मैं जैसे कोतवाली पहुंचा तो इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में गया। क्या नाम है इंस्पेक्टर साहब का? इंद्रजीत सिंह। जी। जैसे पहुंचा तो मैंने उसको शिष्टाचार के तहत अपना प्रणाम किया। मैंने कहा सर प्रणाम, बताएं सर, मैं हूँ राममिलन सर। जी। भैया कोई बिना बात के उन्होंने मेरे थप्पड़ मारे। जी। और तो मैंने अपना परिचय दिया। जी। मैंने कहा भाई साहब मैं राममिलन त्यागी, मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ, अनुसूचित मोर्चा भाजपा अवध क्षेत्र में। जी। और सम्मानित व्यक्ति तो और मारा। जी। थप्पड़ इतनी तेज लगे कि मेरे मुंह से ब्लड आ गया। जी। मैंने उनके सामने ही हाथों से अपना ब्लड पोंछा। जी। और उसके बाद मैं गिर भी गया भैया, जब उन्होंने मारा, क्योंकि मैं पैर से दिव्यांग हूँ। जी। एक पैर से दिव्यांग हूँ। तो फिर मैं उठा, फिर उन्होंने हमें जरा सोचा गाली दी कि साले तो तेरी नेतागिरी उतार दूंगा, हम्म, तुझे तेरी पार्टी से निकलवा दूंगा। तो मैं शांत रहा। फिर मैंने सबको फोन किया, अपने संगठन के लोगों को। जी। वो छुड़ाते क्या, उससे पहले इन्होंने मेरा 151 कर दिया। जी। मैं बाहर निकला, फिर मैंने अपनी जमानत करा ली तुरंत। जी। जमानत कराने के बाद में फिर मैंने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से कहा। हम्म, उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष मतलब? कमलेश मिश्रा जी, अच्छा। भाजपा क्षेत्रीय जी। अध्यक्ष है हमारे। जी। उनसे कहा तो उन्होंने तुरंत बात की जिलाध्यक्ष से। तो संगठन के लोगों का, फिर मैं कप्तान साहब के यहाँ गया। जी। मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया दूसरे दिन। जी। उसके बाद में ऐसा उस पे जो है जांच के लिए उन्होंने कहा हम सीओ साहब को दे रहे हैं मोहम्मदी। जी। फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ गया अपने भाजपा। जी। उन्होंने भी कप्तान साहब से बात की। जी। उन्होंने जब बात की तो उसके बाद में फिर कप्तान सीओ साहब को मेरे पास फोन आया। जी। सीओ साहब ने हमसे कहा जी। कि हाँ क्या प्रकरण हुआ, तो मैंने पूरा प्रकरण उन्हें बताया। जी। तो फिर जो है भैया बताया तो उन्होंने कहा यार तुम वहां थे तो तुम्हारा तो कोई गवाह था? हमने कहा साहब सिर्फ विपक्ष की पार्टी बैठी थी हम्म, और स्टाफ के पुलिस वाले थे। आप सीसीटीवी निकलवा लीजिए, जिस चैम्बर में हमें मारा है जी। उनके ही चैम्बर में। तो बोले अरे उनके चैम्बर में कैमरे ही नहीं लगे। तो हमने कहा पूरी कोतवाली से कैमरा है, उनके चैम्बर में ही लगे। तो हमने कहा छोड़िए, भोलेनाथ के बहुत अच्छे भक्त हैं इंस्पेक्टर साहब, जी। हमारे यहाँ पावन मंदिर है, भगवान शिव का पेड़ है नाथ बाबा। जी। हमने उस शिवलिंग पे हाथ रख के कसम खा ली कि मैंने नहीं मारा और इनके ब्लड नहीं आया। हम्म, तो फिर मैं कोई बात ही नहीं, मैं कोई कार्रवाई नहीं कहूंगा, ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं है। सही बात। मैं दलित समाज से हूँ, मैं जाटव हूँ, चमार हूँ जी। और एक तरह से दिव्यांग भी हूँ। तो फिर शिव साहब बोले अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, हाँ ये तो बात सही है। जी। फिर भैया मेरा बयान लिया गया कल। जी। कल हमारा इन्होंने बयान लिया। बयान के बाद में मैं इतना भयभीत हूँ, मेरा नाम मेडिकल कराया गया। मैंने कहा भी, कप्तान साहब ने भी कहा हमसे कि अभी मैं फोन कर रहा हूँ जी। तुम सीओ साहब को, तुम जाओ भैया अपना मेडिकल, मेरे चक्कर आ रहे हैं, मेरे कान में भी दर्द है। जी। वो मेरा मेडिकल भी नहीं कराया। अब मैं इतना परेशान हूँ, मैं क्या करूँ भैया। संगठन के लोग क्या कह रहे हैं? संगठन के लोगों ने तो फोन कर दिया। आज मैं सोच रहा था कि सीएम साहब से मिलूंगा भैया। हम्म, नहीं, आप क्या भैया, मतलब आप संगठन की क्या केवल फोन कर देना जिम्मेदारी होती है? वही तो भैया, आज मैं सीएम साहब से मिलने के लिए समय मांगा हूँ। जी। और अगर अगर मेरे मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा तो दे ही दूंगा। जी।
वैसे भी हमारी बिरादरी भारतीय जनता पार्टी में कमी है, जी और जो है तो अब जब मुझ पे बीती है तो मुझे पता चला। जी अब भैया, अब मैं चाह रहा था कि भैया मेरी खबर चला देते, एक चैनल ने चलाई थी भैया। ठीक है, हम आज केदारनाथ के लिए भैया निकल रहे हैं। आज के हम्म। लिए माफी चाहते हैं, 3-4 दिन लग जाएगा हमें।